बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ज़ायके का सफ़र विद अमरीन। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए एप्पल जैम की रेसिपी लेकर आई हूँ कुछ स्पेशल तरीके से। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो एप्पल चाहिए हमें। इनको धोकर कपड़े से अच्छी तरह खुश्क करके रख लें। ये बिल्कुल ताज़ा एप्पल हैं। और फिर इनको छिलका उतार कर देखें, इस तरह से मैंने इनका छिलका उतार कर रख लिया है और छोटे छोटे पीसेस मैंने इनके कर लिए हैं। एक बर्तन लें, इसमें 2 कप ये वाले जो मैं आपको दिखा रही हूँ 2 कप भर कर पानी के ये शामिल कर लें। और ये जो एप्पल काट कर रखे हुए हैं छोटे छोटे पीसेस, ये भी इसमें शामिल कर लें और चम्मच से अच्छे से इनको मिक्स कर लें। सेम आप इसी तरह एप्पल जैम बनाइएगा तो बिल्कुल परफेक्ट आपका जैम रेडी होगा। इसमें जाएगी 350 ग्राम चीनी। एक किलो में 350 ग्राम चीनी जाएगी। ये देखें हमारे एप्पल कितना खूबसूरत इनका कलर आया है। और इसमें जेलेटिन पाउडर 1 चम्मच भरकर और लेमन जूस निकाल लें, 1 लेमन लें और उसका जूस निकाल लें, वो इसमें शामिल करेंगे। चम्मच से इसको हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगें। ये देखें इनका कलर कितना खूबसूरत है। अभी तक हमने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया, ये इनका अपना ही कलर है। ग्राइंडर लें, जब ये सॉफ्ट हो जाए बॉयल आकर थोड़ा इनको ठंडा करें। ग्राइंडर में डालकर 1 से 2 मिनट इनको ग्राइंड करें और इनकी प्यूरी सी बना लें। ये बहुत ज़बरदस्त जैम बनकर रेडी होगा। आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। आजकल सीज़न है एप्पल का और सस्ते भी हैं। ये देखें ग्राइंड कर इसको छान लें। छानने के बाद फिर बर्तन चूल्हे पर रख लें। ये एक्स्ट्रा पार्ट जो इसमें से निकले थे वो ये हैं। इसको चम्मच की मदद से हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे चारों तरफ से। जब इस स्टेज पर आ जाए तो इसमें आप चीनी शामिल कर लें, जो अभी मैंने आपको बताई थी 350 ग्राम चीनी। चीनी के डालते ही इसने अपना पानी छोड़ दिया था। चम्मच चलाते रहें। जब इसमें चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए तो लेमन जूस निकाल लें। 1 लेमन जूस लिया था मैंने, इसका रस निकाल कर वो शामिल कर लें। ये हम इसलिए डालते हैं कि ये जमे ना और चीनी की तरह ना बने। और 1 पिंच के बराबर मैंने इसमें येलो फूड कलर शामिल किया है। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कलर अच्छा हो जाएगा जैम का। चम्मच से मिक्स कर लें और 1 बड़ा चम्मच भरकर जेलेटिन पाउडर, एक प्याली में थोड़ा सा पानी लें और इसमें जेलेटिन पाउडर डालकर मिक्स कर लें ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। हाफ़ टी स्पून इसमें सिट्रिक एसिड शामिल कर लें। इसके डालने से इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है और इसमें फंगस नहीं लगता। ये देखें जेलेटिन पाउडर को 1 से 2 मिनट के लिए रखने के बाद फिर इसमें शामिल करें। ये जेल सी बन जाएगी।
जब ये जेलसी बन जाए तो समझे ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें डालने और चम्मच चलाते रहें। अब ये देखें किस तरह ये जैम हमारा रेडी हो चुका है और इसके बबल्स मेरे हाथों पे लग रहे थे, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिए। जब ये देखें इस तरह का चम्मच की मदद से देखें, अगर ये 1-2 सेकंड के बाद इसका ड्रॉप्स गिरे तो समझें ये बिल्कुल रेडी है और हमारा जैम बनकर रेडी हो चुका है। इसको अब ठंडा कर लें। शीशे की बोतल लें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, इसमें पानी का एक कतरा भी ना हो, कपड़े से साफ़ कर लें। फिर ये जो जैम हमने बनाया है इसको ठंडा कर कर इस बोतल में डाल लें। ये देखें मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ। अगर हम इसको ओवरनाइट रखते तो थोड़ा ये थिक हो जाता, लेकिन मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए मैं आपको अभी चेक करके दिखाऊंगी। ये हमारा बिल्कुल रेडी है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में जैम लगाकर ब्रेड पर इस तरह से लंच बॉक्स में रख के दें, बच्चे बहुत खुशी खुशी खाएंगे। और एक तो ये कि ये घर का बना हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखें 850 ग्राम हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इंशाल्लाह आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए न्यू रेसिपीज़ लेकर आऊँ। अल्लाह हाफिज़।